कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है तुझसे। लाइक मैं बहुत बोल्डली ये प्रॉमिस कर रहा हूं बिकॉज आई हैव मेड दैट कंटेंट इन दैट वे। पानी पिला दो आरो का ये जो मैंने अभी बोला, जिसको समझ में आया है, जिसको समझ में आया है भाई, तू इस कैटेगरी में। टीचर को क्या जाके बोलोगे एग्जाम में, सर आज मैं एग्जाम नहीं देने आ रहा हूँ, क्यों पढ़ना है घर पे? ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता ना। जो 1 मार्क में आ सकती है चीज और जो 6 मार्क में आ सकती है वो पूरी कवर्ड है। हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो 11th की पढ़ाई है, जो अकाउंटेंसी इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतनी बड़ी बुक है, इसको खत्म कैसे करना है। तो सर हम लोग, मतलब मैं, हमारी पूरी टीम आपके लिए 1 शॉट्स प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, कैसे इनको पढ़ना है और इनसे हमें बेनिफिट कैसे होगा, ये चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बहुत सिंपल से टर्म्स में बता दूं कि करना क्या है कि भाई 2 कदम हम चल रहे हैं, 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चल रहे हैं, 2 कदम तुम चलो, आगे चल के ऑटो कर लेंगे है ना। नहीं यार, जोक्स अपार्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और तुम्हें क्या करना है, इसी वीडियो में हम ये वाली चीजें देखने वाले हैं। तो बेटा बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली वाली चीज पे अपन ध्यान दें वो ये है कि भाई कितना थ्योरी और कितना प्रैक्टिकल पार्ट है हमारी 11th क्लास में। तो सर 11th क्लास में जो थ्योरी का वेटेज है ना वो है 40% और सिर्फ 60% पार्ट आपका प्रैक्टिकल पार्ट है। वहीं जब आप 12th में जाओगे तो सिर्फ 10% थ्योरी रह जाएगी और 90% पार्ट जो आपका रहेगा वो प्रैक्टिकल रहेगा। सर आप हमें ये क्यों बता रहे हो, हम क्या करेंगे ये जान के? इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो थ्योरी तुम लोग पढ़ने वाले हो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत ही ज्यादा का मतलब क्या होता है कि बेटा तू आगे सीए करेगा, सीएस करेगा, सीएमए करेगा, तुम जो करोगे ना, अरे नॉर्मल एमबीए भी करोगे ना, तो आपको ये थ्योरी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। बहुत ज्यादा ध्यान से आपको इस थ्योरी को पढ़ना है। अब सर पढ़ना मतलब क्या, हम तो वैसे भी पढ़ते हैं। बेटा देख, आज तक कैसे 10th तक करते हुए आए हम कि हमने एक बुक उठाई, उसमें डेफिनेशन लिखी हुई थी, उसको याद कर लिया, सीधा से वर्ड्स में बोलूं तो रट लिया। वो नहीं करना है। अकाउंट्स में कोई भी चीज जहां पे बेटा तू रट रहा है ना कोई चीज, इसका मतलब तेरा डाउनफॉल शुरू है, वो चीज समझ में नहीं आएगी। आपको क्या करना है, यू हैव टू इस थ्योरी को जो यहां पे है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अंडरस्टैंड करना है। हाउ टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? अंडरस्टैंडिंग ही तो नहीं है हम दोनों के बीच में। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्या है? अंडरस्टैंडिंग मतलब जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसको आप रियल लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हो, कैसे वो चीज बिजनेस में यूज होती है, ये पूरा तुम्हारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए। एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल इससे पहले वाले वीडियोज में आपने देख लिया कि गोइंग कंसर्न क्या होता है। क्या होता है गोइंग कंसर्न? क्या होता है बताओ? गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या बोलता है? अगर तुझे यही नहीं पता तो पहले वीडियोस वो वाले देख, लेकिन अगर तुझे बताया तो बता। गोइंग कंसर्न क्या होता है? आराम से पॉज कर बता, मुझे सुनाई दे रहा है। गोइंग कंसर्न क्या होता है? अगर आप ये बोल रहे हो कि सर गोइंग कंसर्न का मतलब बिजनेस स्टार्ट होगा और चलता ही रहेगा, तो ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। गोइंग कंसर्न तो ही होता है। हमें इंप्लीकेशंस पढ़ने हैं कि गोइंग कंसर्न अगर है तो उससे होता क्या है। गोइंग कंसर्न से क्या होता है, हम कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स को क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी चीज बहुत साल तक हमने पैसा खर्च किया तो कौन सी चीज बहुत साल तक बेनिफिट देगी और कौन सी चीज सिर्फ 1 साल तक बेनिफिट देगी। ये वाली चीज के लिए हम गोइंग कंसर्न पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको इंप्लीकेशंस पता होना चाहिए। थ्योरी को इस हिसाब से पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप मैं समझाने में कामयाब रहा कि तुम्हें अंडरस्टैंड करना है थ्योरी को। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, ठीक है। बस इस स्लाइड में यही चीज मेरे को बतानी थी, क्योंकि जब तू 12th में जाएगा ना तो थ्योरी बहुत ही कम बचेगी, वहां पे यही थ्योरी काम आएगी। और ऐसा है कि 11 12 पूरा मिक्स ही है भाई, अकाउंट्स में कुछ नहीं है ऐसा होता कि भाई यहाँ पे इतना पढ़ लिया वहां पे मैं बाकी पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा एक ही है अकाउंटेंसी, बस लाइन से पढ़ते चले जाते हो आप। तो थ्योरी बहुत कम रह जाएगी, यहाँ बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी क्या है यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो पढ़ना ही है। ठीक है, बस मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। हमारे पास 3 तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स वो जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, जिनके टर्म एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए, अच्छे नंबर से वो पास हुए हैं। दूसरे वो जो मीडियोकर्स हैं, यानी टर्म से पहले थोड़ा सा पढ़ लिया और थोड़े से मार्क्स आ गए, पास हो गए, दैट्स इट। और तीसरे वो जो जागे ही आज हैं, है ना, उनकी भी बात करेंगे अपन। तो ये 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, जिन्होंने 80 to 100% कंप्लीट किया है, 40 to 80% कोर्स कंप्लीट किया है, और जो 40% सिर्फ 0 to 40% ही कोर्स कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आप अपने को किस कैटेगरी में रख रहे हो ये आपको ज्यादा पता। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, ठीक है। अरे पानी यार, एक वो, चलो मैं ऐसे मांगता हूँ, रुको, पानी पिला दो आरो का नहीं सही में दो, पानी दो। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी बोला, जिसको समझ में आया है, जिसको समझ में आया है भाई, तू इस कैटेगरी में।
ठीक है, क्योंकि देखो बेटा पढ़ाई करनी है अपने को, टाइम पास नहीं करना। पढ़ाई पढ़ाई ऐसी होती है जिसमें अपना ना अपन मीम्स देख रहे हैं ना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ नहीं, अपन बुक्स उठा के पढ़ाई कर रहे हैं। आगे वाली स्लाइड्स में बताऊंगा आपको टाइम कितना देना है पढ़ाई को, है ना। तो ध्यान से सुन के इस चीज को करना कैसे है, समझ में आ गई। पहले तो तीनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग प्लान है, सब मैं आपको बताऊंगा। बेसिक प्लान एक ही है, बेसिक प्लान एक ही है। सर क्या है बेसिक प्लान? बेसिक प्लान ये है कि सर सबसे पहले तो ये देखो कैसे अपने को पढ़ना है। सबसे पहला आपको करना है वन शॉट। हम आपके लिए जो वन शॉट्स ला रहे हैं, मैं आपके लिए जो वन शॉट्स बना रहा हूं भाई, मुझे पता है कि मैंने उसमें स्क्रैच से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक जो भी उस चैप्टर में हो सकता है पूरा कवर किया है। तो लाइक एक चैप्टर का वन शॉट अगर तू देख रहा है ना, मैं वो नहीं करता कि 15 मिनट में वीडियो खत्म कर दो, बच्चे को समझ आया ना है। भाई मेरे वीडियोस लंबे होंगे, जितने लंबे तो नहीं होंगे, आई थिंक जितना उसकी रिक्वायर्ड लेंथ है वो उतने वीडियोस हैं, पर उसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब जो 1 मार्क में आ सकती है चीज और जो 6 मार्क में आ सकती है वो पूरी कवर्ड है। तो यू हैव टू डू दैट इन दैट वे। तो वन शॉट पे मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। जब आपने एक पूरा देख लिया, जहां पे मैंने वहां पे आपको बोला है कि भाई थोड़ा पॉज करो, यहां पे आप ये खुद सॉल्व करो, अगर तूने उतना कर लिया भाई, मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं सच में बता रहा हूं कि तेरा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा प्रॉमिस है तुझसे, लाइक मैं बहुत बोल्डली ये प्रॉमिस कर रहा हूं बिकॉज आई हैव मेड दैट कंटेंट इन दैट वे। ठीक है, वन शॉट बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हें देखना है। चलो पानी आ गया हमारा ठीक है, वन शॉट तेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से देखना है। एक बार वन शॉट देख लिया, देन व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको करने क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस करने हैं सर? बुक के क्वेश्चंस करने। अब यहां पे बुक्स आप हो सकता है टीएस रेफर कर रहे हो या डीके गोयल रेफर कर रहे हो, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस ज्यादा है नहीं, ठीक है, या आप कोई सी भी बुक कर रहे हो। मैं मोस्टली इन दोनों बुक्स को प्रेफर करता हूं, ठीक है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं, फॉर्मेट अच्छा चलता है उनका, तो मेरे को यार ये ठीक लगता है। आपकी जो बुक है उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस बुक में से उस चीज के क्वेश्चंस कर लो। अब सर क्या सारे क्वेश्चंस करें? अरे भाई कर सकता है तो कर, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कर सकता, लास्ट टाइम है, हर तीसरा क्वेश्चन छोड़ के चौथा क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, ठीक है, आप ये कर लो। मैं मोस्टली बता रहा हूं, ऐसा नहीं किसी में है ही 4 क्वेश्चन तो पहला और आखिरी कर लिया, नहीं, ठीक है। कहने का मतलब 1-2 क्वेश्चंस बीच में सिमिलर छोड़ दो और बाकी करते चले जाओ, क्योंकि अपन वन शॉट में भी कर चुके हैं ये चीज। वन शॉट में भी कुछ क्वेश्चंस तो तुम करोगे ही ना, उसके बाद तुम प्रैक्टिस में से वहां से आप क्वेश्चंस उठाओ और उसको करो। लेकिन प्रैक्टिस करना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, करनी ही है यार। अब भाई देख, पढ़ तो तू रहा ही है, इससे अच्छा पढ़ ले, तो इससे मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो पढ़ाई तो तुम्हें वैसे भी करनी है ना यार, उसका कोई ऑप्शन थोड़ी ना है कि हम एग्जाम नहीं देंगे, है ना। टीचर को क्या जाके बोलोगे एग्जाम में, सर आज मैं एग्जाम नहीं देने आ रहा हूं, क्यों पढ़ना है घर पे, ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता ना आप। तो आपको पढ़ना तो है ही, इससे अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चंस आपको बुक से करने, पहला हो गया वन शॉट, फिर आपके हो गए क्वेश्चंस, उसके बाद तीसरा आता है सैंपल पेपर्स। सर किन के लिए बता रहे हो? सर हमने तो अभी पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की, हम सैंपल पेपर क्या करेंगे? सैंपल पेपर करने, मैं बस इसको कोई वो नहीं है कि क्या करना है क्यों करना है, सैंपल पेपर्स करने हैं। वैसे ही पैटर्न पे आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि कोई सी चीज कैसी बनती है, ठीक है। तो सैंपल पेपर्स आपको करने, सैंपल पेपर्स मिलेंगे कहाँ से? आप गूगल पे जा सकते हो, वहां पे आपको केवी के, नवोदय के, यहाँ के आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। आप अपने स्कूल से क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने टीचर को बोलो ना कि पुराने साल के क्वेश्चन दे दो, पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स दो आप, और वो टीचर देगा आपको, क्यों नहीं देगा भाई। अभी एक और चीज बताता हूं, ये जो 11th है ना यार, ये इतना घूमी हुई चीज है ना, क्योंकि ये 11th का पूरा कंटेंट बनाता है स्कूल टीचर, पढ़ाता है आपको स्कूल टीचर, पेपर फाइनल बनाता है स्कूल टीचर। अब यार उसके ऊपर है कि वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, उसकी मर्जी है वो जितना दे, मतलब किस चैप्टर से कितना देना है वो उसकी मर्जी है। हो सकता है कोई चैप्टर उसको आता नहीं हो तो देगा ही नहीं ठीक है, मे बी, इट डिपेंड्स, इट होलली डिपेंड्स ऑन स्कूल टीचर। तो आपको जो सैंपल पेपर्स करने हैं वो स्कूल से ही ले लो तो सबसे बेटर। आपको टीचर मना तो नहीं करेगा ना, आई थिंक अच्छा टीचर है ना, इससे मना तो नहीं करता सैंपल पेपर नहीं दे रहा मैं। अगर मना करे तो ऐप पे तो मैं 1-2 डाल ही दूंगा, चैट जीपीटी से ले सकते हो आप, गूगल पे भी है आपके पास तो वहां से भी ले सकते हो, लेकिन बेटा करना जरूरी है। सैंपल पेपर करना कैसे है ये तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए, वो मैं तुम्हें बताता हूं कि सर क्वेश्चन पेपर करें कैसे, सैंपल पेपर को करें कैसे। सर जब आपने वन शॉट देखा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का वन शॉट देखा आपने, ठीक है, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के टीएस से क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, आपने यहां से अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस कर लिए। अब उसके बाद आपके पास जो भी सैंपल पेपर्स हैं उसमें जो अकाउंटिंग इक्वेशन का पार्ट आया है वो आप देख लो। समझ में आई बात? जो भी सैंपल पेपर में अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन है वहां से वो कर लो। सैंपल पेपर पूरा सॉल्व नहीं करना है बैठ के, ऑब्वियसली एक वन शॉट देख के कैसे कर पाओगे।
इससे रिलेटेड जो भी है वो आप सैंपल पेपर से करो। देख बेटा बोर तो नहीं हो रहा, बोर होने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इंटरेस्ट ले इस चीज में क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सबसे ज्यादा आखिरी में यही पछतावा हुआ था कि किसी ने बताया ही नहीं कि पढ़ना कैसे। तो भाई मैं वो चीज ही सॉर्ट करने आया हूं कि तुझे पता हो जाए कि करना कैसे, कर तो तुम लोगे ही। समझ में आई ये बात? पहले वन शॉट फिर टीएस के क्वेश्चंस एंड देन सैंपल पेपर के क्वेश्चंस। हो सके तो आखिरी में 3-3 घंटे बैठ के सैंपल पेपर ही पूरे पूरे मार देना जब पूरे वन शॉट्स हो जाएं। वो बात की बात है, वो मैं आखिरी में जरूर बताऊंगा। अभी वो इंपॉर्टेंट तो है ही, पर अभी नहीं है। अब वो तीनों कैटेगरी याद करो आप। पहली कैटेगरी जिसने बहुत ज्यादा ऑलरेडी कर लिया, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। दूसरा बच्चा वो जिसके लिए मतलब भाई 40-60% वाला। दूसरा लास्ट बच्चा जिसने ऑलरेडी 80% कोर्स अच्छी तरह कर लिया है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी हैं। मतलब तीसरी कैटेगरी शायद गलत बोल दी मैंने, वो बच्चा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसको ये मीम समझ में आया था अभी जो मैंने मारा था, पानी पिला दो आरओ वाला, है ना, तो उसकी कैटेगरी। ये लास्ट में थर्ड कैटेगरी है जो वही मीम वाली कैटेगरी, इसको मीम लिख दूं मैं तो ये मीम वाली कैटेगरी है भाई, ठीक है। पहली कैटेगरी जो ऑलरेडी रैंकर्स हैं, थोड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनके एग्जाम में, ठीक है। और ये एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। बेटा देख कोई ऐसे वो मत लेना, दिल पे मत लेना कोई बात कि सर आपने मीम वाली कैटेगरी में डाल दिया, आपने एवरेज है। मैंने किसी में कुछ नहीं डाला है, तुझे खुद को पता है तू कहां पर है। मैं तो तीनों के लिए बता रहा हूं कि क्या करना है। जो बच्चे ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं, जो ऑलरेडी रैंकर्स हैं, वन शॉट आपके लिए सिर्फ रिवीजन का काम करेगा। वन शॉट आपके रिवीजन का काम करेगा। मस्ट 2x स्पीड पे देख के उसको खत्म करो। इतना टाइम इस चैप्टर को दे दो। पहले थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं तो सर जैसे ही आपने एक वन शॉट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, एक वन शॉट, ये दो तो आ ही चुके हैं। आप देखो एक बार, आप एक वन शॉट देखो यार। चैप्टर 2 में तो जो याद करने की चीज है ना, वो याद ही करवा दी है मैंने एक्रोनिम्स के थ्रू। याद है तुम्हें कौन से एक्रोनिम्स है? अगर आपने ये वाला वीडियो देखा है तो एक्रोनिम क्या थे आप मुझे ये बता दो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, वहां पे एक एक्रोनिम था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, वहां पे एक एक्रोनिम था। आप मुझे सिर्फ एक एक्रोनिम बता दो कमेंट्स में। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग का एक्रोनिम क्या था? लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग बताई थी मैंने वहां पे, तो उसका एक्रोनिम क्या था बताओ। अगर एक्रोनिम याद है ना, 2-2 मिनट में याद हो जाएंगी ये सारी चीजें भाई, इतने अच्छी तरह उन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है। एनीवे, जब आपने वन शॉट देख लिया बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, 1 घंटा अपनी प्रैक्टिस को दो आप। सैंपल पेपर्स का टाइम यहां पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है। 1 घंटा आप अपनी प्रैक्टिस को दो जो आप टीएस वगैरह से करने वाले हो। मीनिंग देख लिया, 1 घंटा और दो जो बुक में से क्वेश्चंस आपने देख लिए, ठीक है। ऐसे ही मैंने सबका लिखा है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स आपने पढ़े, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े, 2 घंटे दे दो उसको अपनी बुक में से जो भी क्वेश्चन है जो सॉल्व करने में। अपार्ट फ्रॉम वन शॉट 2 घंटे और बुक में से। सैंपल पेपर अलग चीज है, इसके बाद आप सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। करना है लेकिन सैंपल पेपर, ठीक है। ये ऐसा कुछ करके ये पूरा मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया तीनों कैटेगरीज के लिए। जो बच्चों ने अभी तक बुक ही नहीं उठाई है, तो बेटा जब तू बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स देख लेगा, समझ में आ गया, तो वहां पे तुझे 3 घंटे और देने हैं बुक में से। बुक में से जो क्वेश्चंस हैं 3 घंटे दो और पूरा खत्म करो। सर ये 3 घंटे कैसे, बस बैठे रहे और साइड में मीम्स चल रहे हैं? पढ़ाई तुझे पता है कि तू कब करता है, तुझे खुद को फील आता है जब तू पढ़ाई करता है कि हाँ यार अभी मैंने लिटरली पढ़ाई करी है। वैसे 3 घंटे चाहिए जिसमें अपना मीम्स देख रहे हो, ना ही आपका दिमाग कहीं और है, ना ही आपकी बंदी ने खाना खाया या नहीं खाया वहां पे आपका टेंशन है, ठीक है। मतलब आपका सारी दुनिया को साइड में रख के जब आप किताबें उठा के उसमें घुस के पढ़ते हो ना, वो 3 घंटे मांग रहा हूं मैं आपसे। 3 घंटे भाई, सिर्फ 3 घंटे एक चैप्टर के लिए, बहुत कम है, ठीक है। उतना आपने दे दिया, कुछ भी नहीं किया तो भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये था आपका थ्योरी पार्ट। सर 40% का वेटेज रखता है, बिल्कुल भी ये मत सोच के जाना कि थ्योरी तो छोड़ के चले जाएंगे। भाई तुझे थ्योरी छोड़नी ही नहीं है, सीधा सा वर्ड में बोल रहा हूं आपको, छोड़ना ही नहीं है थ्योरी, नहीं छोड़ना है भाई, नहीं छोड़ना है, खत्म। क्यों क्या छोड़ो, उससे नहीं छोड़ना भाई, नहीं कर पाओगे आगे नहीं तो अकाउंटेंसी। उसके बाद जब प्रैक्टिकल चैप्टर्स आ रहे हैं, सर अकाउंटिंग इक्वेशन से आपके प्रैक्टिकल चैप्टर चालू हो रहे हैं। जब आपने वन शॉट देख लिया अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिन बच्चों का ऑलरेडी पूरा कोर्स हो चुका है, जिन्होंने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वन शॉट को देखा है, सिर्फ 2.5 घंटे और दो, प्रैक्टिस करो उस चीज की बुक में से, एंड देन इट इज ओवर फॉर यू, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम, ठीक है। वहीं वो बच्चा जिसने बिल्कुल उठाई ही नहीं है बुक अभी तक, आपको 5 घंटे देने। आप 5 घंटे उस बुक में से जितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं विद इन दैट टाइम पीरियड आप उसको करो, अच्छे से करो, सारे पैटर्न के क्वेश्चंस करके खत्म करो। ये 5 घंटे मैंने ऐसे लिखा है कि अगर आपने बेसिक से लेके थोड़ा एडवांस और मोस्ट वाला सारी चीजें कर ली ना, तो ऑन एन एवरेज 5 घंटे ही लगेंगे उस चीज में, ठीक है। भाई मेरे को 11 साल पढ़ाते हुए हो गए ऑफलाइन कोचिंग्स में, यहां वहां मेरे सामने बैठ के मैंने बच्चों को ये सारी चीजें कराई और ये वहां से डिराइव किया है। ये यूं ही नहीं है उठा के मैंने कहीं से दे दिया, करके देखना 5 घंटे ही लगेंगे, ना कम ना ज्यादा, ठीक है।
तो करो। ये सारी चीजें मैंने आपके लिए लिख रखी है, कितना कितना टाइम रखेगा, टाइम टेबल अपने आप बनाओ इस हिसाब से और करो इन चीजों को। अगर दिन में सिर्फ 3 घंटे ही अच्छी तरह पढ़ाई हो पाती है तो डिवाइड दीज 3, मतलब डिवाइड दीज ऑल आवर्स इनटू 3 आवर्स, कि हर दिन 3 घंटे पढ़ूंगा, ये चीज खत्म करूंगा। समझ में आ रही है बात? आप इसको ऐसे करना ही पड़ेगा बेटा, आखिरी टाइम में देखो अच्छे से करना है और तू कर लेगा भाई। तुम करोगे तभी तो हम हैं, तो हम तुमसे ही तो हैं। समझ रहे हो कि हमारी पॉपुलैरिटी, हमारे वीडियोस कौन देखेगा, वो आप लोगों से ही तो है। आपका रिजल्ट आएगा तो हमारा नाम होगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो हम क्या ही कर रहे हैं फिर यहां पे बैठ के। बिकॉज हम अच्छी तरह मेहनत कर रहे हैं वन शॉट्स बनाने में, सारी चीजें करने में। आई वॉन्ट यू टू डू इट। मजाक मस्ती में लेक्चर्स में बहुत करता हूं यार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम समझो ही नहीं, तुम मजाक में ही ले लो पढ़ाई को, वो नहीं करना है बस आपको। ठीक है, जब पढ़ाई करने बैठो तब सिर्फ पढ़ाई हो रही है। ऑलराइट, ये वाली चीज थी। आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। जो बच्चे एवरेज हैं बेटा, यहां पे मैंने इस वाली चीज में 1.5 आवर्स ऑन एन एवरेज और ऐड किया है। जिनको सब कुछ आता है उनको इतना टाइम देना है, जिनको एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं इनको इनसे 1.5 घंटा और ज्यादा देना है हर चीज के लिए। या लिख लिया है मैंने, आप तो स्क्रीनशॉट ले लो। एंड लास्ट वाले बच्चे वो जिन्होंने नहीं करा है, नहीं उठाई नहीं है वो कभी तक, उनको इतना टाइम देना है। अब एक बार स्क्रीनशॉट्स ले लो इसके, पहले थ्योरी का ले लो, देन प्रैक्टिकल का। 60% पार्ट आपका 11th में प्रैक्टिकल है। ठीक है, समझ में आई हुई ये बात? ठीक है भाई, इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से करना है। आई होप आप सब लोग इसको बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट के साथ करोगे। एंड ट्रस्ट मी बेटा, वन शॉट्स बहुत ही ज्यादा परफेक्ट बने हुए हैं। आप बहुत 2, 2.5, 3 महीने की मेहनत के साथ साथ वो सारी चीजें करी हुई हैं। आप अच्छे से करो उस चीज को, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। ठीक है, आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मेरे को ज्यादा कुछ नहीं बोलना, अपन कॉमर्स वाले हैं यार, साइंस वालों की तरह थोड़ा 4-4 घंटे की वीडियो देखेंगे, इतना काफी था। आई होप तुझे समझ आया होगा, यू आर मोटिवेटेड इनफ टू डू इट। ठीक है, बहुत अच्छा कर भाई। और इस वीडियो के कमेंट्स में बताओ आपको कोई भी डाउट्स हो, आप कहीं पे भी कुछ देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप वीडियो के कमेंट्स में बताओ। मैं जितना पॉसिबल हो पाया आपको रिप्लाई करूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली वी आर अ बिट बिजी, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं बैकग्राउंड में। बट जितना मुझे टाइम मिला, आप मेरे को पर्सनल इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, आप यहाँ पे मेरे को भेज सकते हो कमेंट्स। जितना हो सका बेटा, वी आर देयर फॉर यू यार, तुम्हारे लिए तो जी रहे हैं। ठीक है, तो लाइक लिटरली आपको जितना मदद चाहिए यहाँ से मिलेगा। आपको ऐप से आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड वन शॉट्स तो आपको रेगुलर टाइम पे मिल ही रहे। वीकली उनका क्या शेड्यूल है वो भी आपको पता चल जाएगा। 30, 35, 40 दिन के अंदर हम पूरा कोर्स करवा देंगे अच्छे से। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं वन शॉट्स में या फिर एडिशनली, वो उन्हीं में से ही क्वेश्चंस आएंगे। अब ऐसा नहीं होता 11th में कि वही क्वेश्चन उठ के आ गया, लेकिन एंट्रीज वगैरह जो भी ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं वो वही आता है, नाम वगैरह चेंज हो जाता है, तो सारी चीजें अपन कवर कर लेंगे। आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग फॉर यू और तुम अच्छे से इस चीज को करोगे। आई होप यू विल डू इट, है ना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से पढ़ाई करो। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।